हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आपका सब्जेक्ट है सीएन नेटवर्किंग का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। एक्चुअली गाइस, ये अगर ये सब्जेक्ट का मैं ओवरव्यू दूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके बहुत कम होते हैं, बट हर एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एज नंबर ऑफ चैप्टर्स कम होते हैं, बट क्या होता है कि हर एक चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कवर होते हैं, राइट। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है ऐसा सोच के खुश हो जाते हैं, बट नहीं, ऑलमोस्ट एक ही बात हो जाती है। जो सब्जेक्ट में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है वहाँ पे चैप्टर कंपेरेटिवली छोटे छोटे होते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है बट चैप्टर का लेंथ बहुत बड़ा है और नंबर ऑफ टॉपिक्स पर चैप्टर बहुत ज़्यादा है। तो आपको प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट उतनी ही करनी पड़ेगी, बट हाँ, जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मैंने आपको हेल्प की है, वैसे ही इस सब्जेक्ट में भी आप एग्जाम टाइम पे लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने बैठो, तब अगर आपको पता हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाती है और मार्क्स स्कोर करना भी उतना ही इजी हो जाता है। और कम टॉपिक्स पढ़ के, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में भी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के जितने भी यूनिट्स है, यूनिट वाइज पर यूनिट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जो पक्का प्रिपेयर करना चाहिए, वो वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह के हर एक सब्जेक्ट या स्टडी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इन तीनों जगह पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं। आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन कनेक्ट मी देयर सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो एकदम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। ठीक है गाइज, यूनिट वन आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। तो जनरली कंप्यूटर नेटवर्क्स का पहला चैप्टर इज कि इंट्रोडक्शन में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। तो देखिए, वहाँ के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। The very first question is, what are the advantages, disadvantages and applications of CN? CN मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस आपको पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज लैन वर्सेस मैन वर्सेस वैन, राइट। लोकल एरिया नेटवर्क वर्सेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वर्सेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों का आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। ये तीनों का या फिर डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं एक एक मार्क्स में, या फिर 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन। तो गाइज, ये जो टर्म्स लिखे हैं ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डेफिनेशन आपको एक एक मार्क्स में पूछ सकते हैं। इंटरनेट, प्रोटोकॉल, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, नेटवर्क कोर। फोर्थ वन इज राइट अ शॉर्ट नोट विद फिगर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो गाइज, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछते हैं, सिर्फ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अलग से भी पूछ सकते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क भी अलग से पूछ सकते हैं, या फिर दोनों को साथ में भी पूछ सकते हैं, इस तरह से। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा बहुत ये नेटवर्क में क्या अलग है वो आपको एक्सप्लेन करना है और फिर आपको फिगर बनाना है और फिगर के साथ ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगी। फिफ्थ वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन क्या होता है और कनेक्शन लेस क्या होता है, वो दोनों का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। सिक्स्थ वन इज एक्सप्लेन ट्रांसमिशन मीडिया। सेवेंथ वन इज एक्सप्लेन वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो अलग अलग जो नेटवर्क टोपोलॉजीज है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एथ वन इज एक्सप्लेन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे चैप्टर्स कम है बट पर चैप्टर क्वेश्चंस कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इसमें से, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। तो ये दोनों में से कोई एक जनरली पूछते हैं, या फिर आपको सर्किट स्विचिंग पूछ लेंगे या फिर आपको पैकेट स्विचिंग पूछ लेंगे। तो ये दोनों का एक्सप्लेनेशन आप देख लेना विद फिगर। Ninth one is write a short note on OSI layer architecture. तो गाइज, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। OSI लेयर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने को पूछ सकते हैं और OSI लेयर एक्चुअली मतलब ये तो आप पकड़ ही लीजिए कि 99% आपके एग्जाम में होगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन होता ही है।
चाहे वो लोग अगर को उनको डिटेल में नहीं पूछना तो 3-4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या फिर पूरा 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी वो लोग ओएससी लेयर पे पूछ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको पता नहीं है ओएससी लेयर क्या है या फिर उसके लेयर्स को एक्सप्लेन कैसे करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो जाके डिटेल में देख सकते हो। वहाँ पे हर एक लेयर के बारे में मैंने शॉर्ट नोट बताया है कि आपको कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल पाए, तो आप जाके वो रिफर कर सकते हो। 10th वन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। तो आपको इस तरह से दोनों अलग अलग शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकते हैं, या फिर 11th में जैसे बताया है 11 नंबर पे आपको ओएसआई लेयर और टीसीपी आईपी के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। 12th वन इज डिफाइन थ्रूपुट, पैकेट लॉस, डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये तीनों जो टर्म्स है उसका आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इस तरह से एक साथ भी पूछ सकते हैं या एक एक मार्क्स में एक एक चीज़ भी पूछ सकते हैं। एंड 13th वन इज प्रोपोगेशन वर्सेस प्रोसेसिंग वर्सेस क्यूइंग वर्सेस ट्रांसमिशन डिले। तो ये चारों का मतलब क्या है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो फिर क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा हो, डिफाइन या डिफरेंस जो भी है आप लिख पाएंगे। तो ये चारों जो टर्म है उसका आप देख लेना कि ये चारों का मतलब क्या होता है। Now let's see second unit, that is application layer. Let's see the important questions of application layer. The first question is explain the principles or architecture of network application. Second, TCP versus UDP. तो ये भी very very important question है, TCP और UDP के बीच का difference. Third one is explain वेब, DNS, HTTP, persistent and नॉन persistent, RTT क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम, वेब कैशिंग, प्रॉक्सी सर्वर। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और जितने भी मार्क्स का पूछा हो आपको उस हिसाब से उतना बड़ा एक्सप्लेनेशन उसका देना होगा। 4th वन इज डिस्क्राइब HTTP मैसेज फॉर्मेट इन डिटेल। एंड द 5th वन इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ईमेल ऑन इंटरनेट। FTP, SMTP, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। FTP क्या है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड द लास्ट वन इज मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। तो ये वाली चीज़ों का आपको प्रोसीजर पूछ सकता है, विथ फिगर आपको समझाना होगा अगर पूछा गया हो तो। यूनिट 3 ट्रांसपोर्ट लेयर। यूनिट 3 ट्रांसपोर्ट लेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये ट्रांसपोर्ट लेयर अगेन एक कंपेरेटिवली बड़ा चैप्टर है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। The first question can be explain multiplexing and demultiplexing in transport layer। तो आपको पता होना चाहिए multiplexing और demultiplexing क्या है। Second one is describe the structure of UDP with proper figure। तो UDP का structure आपको पूछ सकता है, पूरा format आपको बनाना है और explain करना है। It is an important question. Third one is explain the difference between go back N and selective repeat with example। तो go back N प्रोटोकॉल क्या है और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल क्या है वो आपको समझाना है एग्जाम्पल के साथ, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो, ठीक है, राइट। आपको पता ही होगा डिफरेंस गो बैक एंड एन में क्या होता है। सिलेक्टिव रिपीट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो सिलेक्टिव पैकेट्स होते हैं उन्हीं को वापस भेजा जाता है, तो वो पूरा आपको सिनारियो जो है एक्सप्लेन करना है। 4th वन डिस्क्राइब द TCP स्ट्रक्चर विथ फिगर। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप बिल्कुल स्किप मत करना। UDP का स्ट्रक्चर और TCP का स्ट्रक्चर ये दोनों पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 5th वन इज वाई फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल इज नीडेड। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की आपको पता है फंक्शनलिटीज़ होते हैं फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। 6th वन व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कौन से सर्विसेज देता है। तो मैंने जो वीडियो आपको बताया है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है OSI लेयर्स का, वो OSI लेयर के अंदर वो अगर वीडियो आप थॉरली देखते हो और वो आपको पता है तो ये जो क्वेश्चंस है कि कौन सा लेयर कौन से सर्विसेज करता है वो सारे लेयर के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर का नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन। अब ये वाले देखिए, ये वाले जो टर्म्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंडविड्थ, लेटेंसी, प्रॉक्सी सर्वर, जेटर, राउटर इंटरफेस, पोर्ट, तो ये सारे जो टर्म्स है वो आपको एक एक मार्क्स में उनका डेफिनेशन टाइप पूछ सकते हैं। 8th वन इज एक्सप्लेन क्लासफुल एड्रेसिंग विद एग्जाम्पल एंड 9th वन इज एक्सप्लेन क्लासलेस एड्रेसिंग विद एग्जाम्पल। तो गाइज अगेन दीज टू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग क्या है आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से रेफर कर लेना, राइट, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्टली हर साल पूछा ही जाता है कोई ना कोई फॉर्म में। 10th वन IPv4 वर्सेस IPv6 एड्रेसेस। तो IPv4 और IPv6 के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं।
11th वन इज एक्सप्लेन मल्टीकास्ट राउटिंग एंड द 12th वन इज ARP वर्सेस RARP। तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स है उनके बीच का आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। नाउ यूनिट 4 दैट इज नेटवर्क लेयर। तो ये नेटवर्क लेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क लेयर इज डिफाइन। तो ये देखिए, ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, दीज टर्म्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनमें से कोई भी डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकता है। राउटिंग, फॉरवर्डिंग, IP एड्रेस, इंटरफेसिंग, सबनेट्स, फ्लडिंग। तो ये सारे टर्म्स जो है वो क्या है आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर जो है वो कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगेन मैंने जो OSI लेयर का, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था, OSI लेयर का जो डिस्क्रिप्शन का वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक में दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो अगर आप देख लोगे तो सारे लेयर के सर्विसेज आपको वहाँ से ही पता चल जाएंगे। आपको अलग से ये वाले क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। Third question is explain virtual circuit switching with proper example. Fourth one is describe the four components of router. Fifth, explain IPv4 diagram format with figure. तो ये भी important है, IPv4 diagram डेटाग्राम का फॉर्मेट आपको पूछ सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना है। सिक्स्थ वन, एक्सप्लेन क्लासफुल एड्रेसिंग एंड सॉरी आई थिंक सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने 2 बार उसका नंबर दे दिया है। पहला है 6A 6B, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। पहला है क्लासफुल एड्रेसिंग समझाओ, सेकंड है CIDR को एक्सप्लेन करो। तो ये दोनों का भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग, जिसे मैंने बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 100% तो नहीं बोल सकती, बट येस 95% 96% आप समझ के चल सकते हो कि क्लासलेस एड्रेसिंग और क्लासफुल एड्रेसिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। 7th वन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो गाइज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसको डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों नाम में से कोई भी नाम डाल के, कोई भी टर्म डाल के वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा प्रोसीजर कैसा होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी जहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से समझाया है। आपको अगर कोई भी डाउट होगा, वो एग्जांपल लिखने के बाद आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। And the last one is, the 8th one is explain the process of distance vector routing protocol. तो again distance vector routing algorithm का भी example पूछा जाता है कि वो algorithm क्या है या procedure क्या है और कैसे solve करते हैं। तो वो भी, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने एकदम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है। आई होप वो एग्जाम्पल देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इनकेस ये जो एग्जाम्पल्स के लिंक मैंने दिए हैं वो देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन DHCP और नेट। तो ये दोनों क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। DHCP क्या है और NAT क्या है। नाउ द लास्ट यूनिट फॉर नाउ इज लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लिंक लेयर। तो अगेन अगर आपने वो सारे लेयर्स देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर भी आपको आता ही होगा। देन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ये जो टर्म्स है, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन अगर हम बनाने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते, बट ये सेकंड नंबर पे मैंने जितने भी चीज़ें लिखी है ना, ये सब एक्चुअली टेक्निक्स है जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स को मैं जनरली वही बोलती हूँ कि ये जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग टेक्निक्स है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इतना सारा कुछ करेंगे, याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप इनमें से कोई भी छोड़िएगा मत, बिकॉज ये जो है ना सारे इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको ऐसा लगता है टाइम कम है या नहीं हो पा रहा, हम ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या कीजिए कि अगर 10 ऐसे टेक्निक्स है तो उसमें से लेट्स से 6 या 7 अच्छे से करिए, ठीक है, 6 एकदम अच्छे से कर लीजिए और बाकी 4 जो है उनका एटलीस्ट बेसिक आइडिया ले लीजिए कि वो होता क्या है। भले इतना डिटेल में, इतना अच्छे से आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि अगर इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एटलीस्ट कुछ तो उसमें लिख पाएंगे, राइट। ब्लैंक छोड़ने से अच्छा अगर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आप 4 मार्क का पूछा है बट आपको भले अच्छे से नहीं आता, बट अगर आपने कुछ भी लिखा है तो अगर कोई अच्छे एग्जामिनर होंगे तो हो सकता है 4 में से 2 आपको ऐसे ही दे दे कि आपने अटेम्प्ट किया है, थोड़ा बहुत कुछ ढंग का लिखा है, तो राइट। तो इनमें से कोई भी छोड़िएगा मत। तो ये देखिए कौन सी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। पैरिटी चेक, चेकसम मेथड, CRC जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CDMA, TDMA, FDMA, ये आपको पता है क्या है, ठीक है। कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस,
टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देन हो गया आपका CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन का जो पूरा मेथड होता है वो, और ARP। तो ये वाली जो चीज़ें है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोटे बड़े क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। द थर्ड वन इज डिफ्रेंशिएट प्योर अलोहा एंड स्लोटेड अलोहा प्रोटोकॉल इन डिटेल्स। तो आपको पता होना चाहिए अलोहा क्या होता है, प्योर अलोहा मेथड क्या होता है और स्लॉटेड अलोहा मेथड क्या होता है। देन फोर्थ वन इज एक्सप्लेन बिट एंड बाइट स्टफिंग विद एग्जाम्पल। फिफ्थ व्हाट इज फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इन लिंक लेयर। तो ये तीनों प्रोसीजर में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। एंड द सिक्स्थ वन इज अगेन ये जो चीज़ें हैं ये एज अ डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, हब, स्विच, गेटवे, राइट, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं वो भी आपको हेल्पफुल लगे या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट एग्जाम में सबको हेल्प हो और ये वीडियो की वजह से थोड़े बहुत ही सही सबके थोड़े ज़्यादा मार्क्स आए जितने उनके आने चाहिए। थैंक यू सो मच।